नमस्कार भाई बहनों, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। शुभ संध्या। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य कर लीजिएगा। बेल आइकन दबा करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। शेयर कर देंगे तो अच्छी बात है। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेंगे। एक महत्वपूर्ण अपडेट है आपके एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती रद्द होने की तरफ तेजी से आगे कदम बढ़ा चुकी है। वजह यह है कि इस पर शासन ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है और जितने व्यापक स्तर पर इस पर धांधली और भ्रष्टाचार हुए हैं और अधिकारियों की लापरवाही भी आप इसे कह सकते हैं, तो इस भर्ती को, इस परीक्षा को रद्द करके पुनर्परीक्षा कराई जा सकती है और नए आवेदनों के साथ पदों की संख्या को बढ़ा करके नए आवेदनों के साथ इसको पूरा कराया जा सकता है। ऐसी खबरें आप सभी लोगों को सोशल मीडिया पे देखने के लिए मिलती होंगी, है ना। कुछ लोग ग्रुप टाइप का बनाए हैं फेसबुक वगैरह पे और इस तरीके की भ्रामक चीज़ें जो है वो फैलाते हैं, ठीक है। और विद्यार्थी भी बड़े चाव से उसको जो है पेज को लाइक भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं। हम ये नहीं समझ पाते हैं कि आप लोग पॉजिटिव इंटेंट क्यों नहीं सुनना पसंद करते हो। देखिए, सबसे बड़ी समस्या इस बात को लेकर के कि आज के टाइम में लोग जो उनके लिए बेहतरीन कार्य करे, जो उन्हें सपोर्ट करे, लोग उनको पसंद नहीं करते हैं और लोग उनको जो है सपोर्ट भी नहीं करना चाहते। लेकिन अगर कोई उनके अगेंस्ट कार्य कर रहा है, ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है उसको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट भी करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनके अगेंस्ट बोल रहा है ना। वो जो सोच रहे हैं, जो उनके मन में है, जो उनके दिल में चल रहा है, वो सेम वही कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए वो उनको पसंद भी आते हैं। और जो पॉजिटिव इंटेंट लेकर के आता है उसको कोई बिल्कुल पसंद नहीं करता कि अरे ये तो अपने से बोल रहे हैं, है ना। अपने से बोल रहे हैं तो बाकी चीज़ें हो कैसे जाती हैं। मैंने आज इन सारी चीज़ों को देखा है, इसलिए मैं आप सभी लोगों को बता दूं, टेंशन मुक्त हो जाइए। टेंशन नहीं लेने का, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को फॉलोअप कर लेने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हो गई 12 अप्रैल और आज की डेट में आरओ खंड शिक्षा अधिकारी, जीआईसी लेक्चरर और एलटी ग्रेड शिक्षक आदि की अर्हताओं को निर्धारित करने की अंतिम तिथि थी। मतलब शासन के माध्यम से इस बारे में डिसीजन लेने का अंतिम अवसर था और इस पे अवसर समाप्त होने के पहले सूचना मिली है कि 6 बजे तक, शाम को 6 बजे तक आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी के साथ में और बेसिक शिक्षा मंत्री जी के साथ में, साथ ही साथ उच्च शिक्षा मंत्री जी के साथ में एक मीटिंग करने चल रहे हैं, जिसमें तमाम अधिकारीगण भी सम्मिलित होंगे और आप सभी लोगों की अर्हताओं पर जो ये पावर कमेटी बनाई गई थी, जिसका नाम आप लोग सुनते होंगे अक्सर, उन सारी चीज़ों का पूरा जो है कच्चा चिट्ठा मतलब वहाँ पे रखा जाएगा। भैया कौन कौन सी डिग्रियाँ वैलिड होंगी और कौन कौन सी डिग्रियाँ जो है वो अप्लाई कर सकती हैं। तो आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, अपनी चुपचाप तैयारियों में लग जाइए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों के लिए सत्य और प्रमाणिक सूचनाएं हमेशा ही लाने का प्रयत्न करता है। लेकिन अफसोस इस बात को लेकर के है कि विद्यार्थी ज़्यादातर वीडियो वही देखना पसंद करते हैं जो कि उनके अगेंस्ट होती है। आप अपनी समस्याओं को लेकर के हमारे पास तो ज़रूर आते हैं और हम उन्हें दूर करने का प्रयत्न भी करते हैं, लेकिन आप सभी लोगों का सहयोग मुझे नहीं मिल पाता है, जिसका अफसोस है हमें कि हमने आज तक आप सभी लोगों के पीछे बहुत अपना समय भी गंवाया है, धन भी गंवाया है, सब कुछ गंवाया है, लेकिन आज तक आप सभी लोगों से मुझे पॉजिटिव इंटेंट नहीं मिला। क्यों? वो मैं भी नहीं जानता। विद्यार्थी थोड़ा सा उत्तेजित होंगे तो बेहतरीन ढंग से उसको शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइबर भी जोड़ेंगे, लेकिन फिर उसके बाद 1-2 दिन ये चीज़ें चलेंगी, उसके बाद फिर सुस्त हो जाएंगे, है ना। आप सभी लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह चलाते होंगे। फिलहाल तो मैं फेसबुक भी नहीं चलाता, इंस्टाग्राम भी नहीं चलाता, है ना, और सिर्फ व्हाट्सअप चलाता हूँ। और जो मतलब वो भी जब समय मिल पाता है तो, क्योंकि लाइफ में इतनी ज़्यादा व्यस्तता है और इस समय कटवाई पटवाई चल रही है, दुनिया भर का काम उधराया हुआ है, तो हमारे पास तो वैसे भी वक्त नहीं पड़ पाता, है ना।
अब इधर विद्यालय देखें, एकेडमी देखें, चैनल देखें कि आप लोगों का जो है समाचार वगैरह देखें, अधिकारियों से मुलाकात करें, आपकी समस्याओं को लेकर के जो है शासन प्रशासन से बात करें, घर का काम देखें, सब कुछ करना पड़ेगा, है ना। तो जाहिर सी बात है भैया चीज़ें आसान बनाई जाएं, इसके लिए आप सभी लोगों को भी प्रयास करना होगा। घर बैठे ही आप सभी लोग ये प्रयास कर सकते हैं। इतने सारे विद्यार्थी जुड़े हैं, लगभग 9,277 विद्यार्थी। आप लोग अगर एक एक व्यक्ति को भी जोड़ दीजिए ना, जितने लोग हो 9,277, सभी के सभी लोग एक एक को भी जोड़ दो तो भी ये चैनल 20,000 पार कर जाएगा। ठीक, आप लोग एक एक जोड़िए, हम 25 जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो चलिए खबरों की शुरुआत में और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये तो बात हो गई आपकी एडेड जूनियर की। एडेड जूनियर की प्रक्रिया कब तक पूरी होगी, तो एडेड जूनियर के लिए भी थोड़ा सा आपको लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। आज बेसिक शिक्षा अपर सचिव से जब बातचीत की गई थी तो उन्होंने एक इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताया कि क्यों ये भर्ती कंप्लीट नहीं हो पा रही। उसकी एकमात्र वजह है, एकमात्र वजह यह है कि जब इसका अध्याचन आया था, ठीक है ना, तो अध्याचन चूँकि आया था लगभग 6500 पदों पर, विज्ञापन जारी कितना हुआ, लगभग 1598 पदों पर, और 298 पद आपके जो है मतलब प्रधानाचार्यों के। प्रधानाचार्य की वैकेंसी तो गई, उसमें कोई दो राय नहीं। क्यों? क्योंकि लगभग 1500 से अधिक विद्यार्थी 150 में 150 हैं, तो वो तो भर्ती गई, खत्म हो गई, वो समाप्त हो गई, उसकी काउंसलिंग तक नहीं होगी, ठीक है ना। प्रधानाचार्यों की जो वैकेंसी आई थी वो समाप्त हो गई है, अब वो उसकी काउंसलिंग फाउंसलिंग नहीं होगी। बाकी बचा एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती। तो इसमें जितने मतलब टॉपर लोग थे, उन टॉपरों को चुन चुन करके गवर्नमेंट ने उनका जो है इनकाउंटर कर दिया है, मतलब उनको छान करके बाहर कर दिया है, ठीक है ना। और जो मतलब रियल में जिन्होंने मेहनत की थी, सारी चीज़ें जो है उसमें ऑथराइजेशन उसका लिया जा चुका है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मतलब अधिकारी भी इस पर संजीदा है। पदों का वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका था, क्योंकि पहले तो पद ही नहीं थे, खाली नहीं पा रहे थे, है ना। जब शासन ने सख्त लहजे में मान्यता रद्द करने की बात कही, वेतन आदि को रोकने की बात कही, तब जाकर के ये कार्य हुआ। उत्तर प्रदेश में लगभग 283 विद्यालय ऐसे थे जो कि एडेड की मान्यता मतलब कहीं सुप्रीम कोर्ट से आदेश पा गए थे, उन्होंने कह दिया था हाँ आप कर दीजिए, तो मैनुअली जो है इनको मान्यता दे दी गई थी। मान्यता देने के बाद इन विद्यार्थियों को मतलब जो वहाँ पे अध्यापक पढ़ा रहे थे वो एडहाक से डायरेक्ट हो गए जो है परमानेंट टीचर, और शासन ने उनको वेतन देना स्टार्ट किया। बाद में जब उनकी मान्यता आदि को रिलेटेड चीज़ें चेक की गई तो सब कुछ रोक दिया गया। आज लगभग 6 महीने बीत चुके हैं, उनके वेतन आदि रुके हुए हैं, उनकी मान्यता तक पे संकट है कि मतलब उनको एडेड की मान्यता नहीं दी जाएगी, ठीक है ना। इस मैटर का सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है और शासन इसमें स्वयं पक्षकार है, ठीक है, यूपी गवर्नमेंट ही इसमें पक्षकार है, और यही वो मामला लेकर के वहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय में गई हुई है। और इसकी जो डेट लगी हुई है, ये डेट आप सभी लोगों को बता दूं मई में लगी हुई है, ठीक है ना, मई में डेट लगी हुई है। तो जाहिर सी बात है कुछ न कुछ बेहतर जरूर होगा। फिलहाल ये आप लोगों के लिए लायक मुद्दा नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जिनका वेतन रुका हुआ है, ठीक है ना, 6 महीने तक वेतन पा गए, उसके बाद वेतन ही नहीं पा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो कि संबंधित है RO TGT PGT और LT GIC को लेकर के। RO खंड शिक्षा अधिकारी और LT ग्रेड GIC प्रवक्ता की अहर्ता की फाइल आज मुख्यमंत्री महोदय को सौंप दी जाएगी, क्योंकि जो हाई पावर कमेटी बनाई गई थी उस कमेटी की रिपोर्ट की मीटिंग आज मुख्यमंत्री जी लेने चल रहे हैं। और चूंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किसके लिए, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए, ठीक है ना। और जिस तरीके के कोर्ट के आदेश भी आए हैं कि TGT की नियमावली को वैलिड किया जा सकता है, उन सारे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ही हाई पावर कमेटी ने अहर्ता आदि की सूची तैयार की है, ठीक। और इसमें तमाम उन नई डिग्रियों को मौका दिया जाएगा जो विद्यार्थी हमेशा से मांग करते रहे हैं। हालांकि कुछ विद्यार्थियों ने मेरे पास तक अपने इस मैटर को पहुंचाया और हम लोगों ने पूरी ईमानदारी से उसको शासन तक पहुंचाया, ठीक है ना। आज आप सभी लोगों को कई अपॉर्चुनिटीज़ मिलने चल रही हैं, खासतौर पर जीव विज्ञान वाले विद्यार्थियों को, मैथ के विद्यार्थियों को, है ना, और SST के विद्यार्थियों को, सोशल साइंस के विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलने चल रही है। क्योंकि आप लोगों की प्रतीक्षाएं जितनी लंबी होती थी, उन सारी प्रतीक्षाओं का अब अंत होने का समय आ चुका है।
रही बात विज्ञापन की, तो ये सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि लोक सेवा आयोग आपकी एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता का विज्ञापन जारी करेगा अथवा नहीं। एक सूचना, महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हो रही है कि सदस्य आपके नए आयोग में साथ ही साथ अध्यक्ष, परीक्षा नियंत्रक, सचिव, उप सचिव, जन सूचना अधिकारी आदि सभी की नियुक्तियां लगभग 8 मई तक होने की संभावना दिख रही है। मतलब सदस्य वगैरह सारे लोग आ जाएंगे और सब लोग आ जाएंगे। और आपकी पहली जो परीक्षा होने चल रही है वो परीक्षा होगी टीजीटी पीजीटी की, ठीक है ना। टीजीटी पीजीटी की प्रथम परीक्षा आप सभी लोगों को देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि इसके आवेदन कंप्लीट हो चुके हैं और फार्मों की स्कैनिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के कार्यालय में यही कार्य हुआ ही है। जितने फार्म थे सबको फिल्टर करके दे दिया गया है, ठीक है ना, एकदम टनाटन तैयार है। बस फटाफट उसमें जो है आपको एडमिट कार्ड जारी करना है, मतलब तैयार करना है। वो कार्य सिर्फ 15 दिन के भीतर हो सकता है। क्यों? क्योंकि शासन फटाफट रिपोर्ट भेजेगी। जून में सारे के सारे विद्यालय खाली रहते हैं, कोई क्लासेस चलती नहीं है, सब कुछ एकदम मैटर क्लियर रहता है, जो भी विद्यालय मांगो फटाफट मिल जाता है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बन रहा है, इसकी जो परीक्षाएं होंगी वो परीक्षाएं आपको जिला स्तर पे नहीं बल्कि मंडल मुख्यालय स्तर पे देखने के लिए मिलने वाली हैं। चाहे वो आपकी उच्च शिक्षा आयोग की हो, चाहे वो प्राथमिक की हो। क्योंकि प्राथमिक में टीईटी होती है, तो टीईटी की परीक्षा आपके समस्त जिलों में देखने के लिए मिल सकती है। क्यों? बहुत सारे विद्यार्थी इसमें आवेदन करते हैं, लगभग 17 लाख, 18 लाख, 28 लाख, 23 लाख ऐसे आवेदन होते हैं। तो इसलिए इस पात्रता परीक्षा को जिला स्तर पर कराया जा सकता है। और रही बात टीजीटी के असिस्टेंट प्रोफेसर की, एलटी ग्रेड की, जीएससी प्रवक्ता की और प्राविधिक टीचर की, संस्कृत माध्यमिक विद्यालय अध्यापकों की, तो इन सारी परीक्षाओं का आयोजन केवल और केवल जिला मुख्यालय स्तर पर ही किया जाएगा। जैसे पूर्वत में 2011 टीजीटी वगैरह में होता रहा है। 2011 टीजीटी बायोलॉजी के साक्षात्कार की भी जानकारी प्राप्त हो रही है। शासन ने इस पर पूरी सहमति बना ली है। और जो बेसिक शिक्षा, जो आपकी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की नियमावली थी, उसमें बाकायदा संशोधन करके कि उसमें लिखा था ना कि सदस्य ही कोरम का अभाव होने पर सदस्य भी इंटरव्यू नहीं ले पाएंगे, किंतु कोरम पूरा होने पर सदस्य और अध्यक्ष, सचिव सहित इंटरव्यू ले सकते हैं। मतलब इंटरव्यू लेकर के विद्यार्थियों का चयन करेंगे। शासन ने, अधिकारियों ने इस पर संशोधन कर दिया है और इस इंटरव्यू को जिला विद्यालय आपके संयुक्त शिक्षा निदेशक स्तर पे कर दिया है कि यदि ऐसी कोई चीज़ें होती है तो संयुक्त शिक्षा निदेशक स्तर पे इंटरव्यू आपका कराया जा सकता है। इसीलिए आप सभी लोग अपनी इंटरव्यू की तैयारियां आरंभ कर दीजिए। और विद्यार्थियों का जो कॉल लेटर वगैरह है उसकी जो सूचना है, एक विस्तृत सूचना आप सभी लोगों को बहुत जल्दी मिल सकती है। जून में आप लोगों का इंटरव्यू प्रस्तावित है शासन के माध्यम से, ये सूचना प्राप्त हो चुकी है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके बीएड बनाम बीटीसी केस को लेकर के। बीएड बनाम बीटीसी केस का फाइनल ऑर्डर 20 तारीख तक आ रहा है, ठीक। और इसमें जो 4-5 पॉइंट कुछ चैनल वाले बता रहे हैं कि ये पॉइंट है, वो पॉइंट है, ऐसा पॉइंट है, वैसा पॉइंट है, कोई पॉइंट नहीं, कुछ नहीं है, ठीक है ना। मेन मुद्दा ये है कि प्राथमिक के लिए बीएड एलिजिबल है अथवा नहीं, ठीक। दूसरा मुद्दा है कि क्या बीएड के समकक्ष बीटीसी को रखा जा सकता है कि नहीं। अगर ये मामला क्लियर हो जाएगा तो खंड शिक्षा अधिकारी की अर्हता भी क्लियर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें बीएड वाले विद्यार्थियों को ही रखा जाता है। बीटीसी वाले, डीलर वाले विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि हमको भी रखा जाए, तो ये मामला वहाँ पे भी क्लियर हो जाएगा। तीसरा मुद्दा ये है कि जो इनका करिकुलम होता है, जो बीएड का करिकुलम होता है, जो डीएलएड का करिकुलम होता है, क्या वो भिन्न भिन्न प्रकार का है कि वो एक जैसा है, ठीक। अगर इनको इस स्तर पर रखा जा सकता है तो क्या उनको भी उस स्तर पर रखा जा सकता है। तमाम इन मुद्दों पर फोकस करते हुए सर्वोच्च न्यायालय अपना फैसला सुनाएगी और जो कॉज लिस्ट कल या परसों की डेट में आने वाली है उसमें इस फैसले की डेट, तारीख का भी अनाउंसमेंट किया जा सकता है। तो अनाउंसमेंट सुनने के लिए आप सभी लोग थोड़ा सा वेट करिए, दिल की धड़कनें मत बढ़ाइए। कुछ लोग ब्लड प्रेशर वगैरह के मरीज होते हैं भैया, कोई लोग जो मतलब दिक्कत में पड़ जाएंगे, इससे बेहतर है कूल डाउन, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए जो विद्यार्थी सीटेट वगैरह देना चाहते हैं वो फॉर्म वगैरह अप्लाई करें। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यूपी टेट की प्रक्रिया भी आप सभी लोगों की अप्रैल लास्ट से स्टार्ट हो सकती है, ठीक है ना। तो निश्चिंत हो जाइए, चिंता मुक्त हो जाइए और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को फॉलो अप कर लीजिए। रही बात आपके
टीजीटी पीजीटी 2023 के नए विज्ञापन को लेकर के तो 22,000 सीटों पर फैसला हो चुका है और इसकी संबंधित जो फाइल थी आदरणीय मंत्री महोदय श्रीमती गुलाब देवी जी ने मुख्यमंत्री महोदय को प्रेषित कर दी है, जिसमें तदर्थ शिक्षकों के समस्त सीटों का पूरा ब्यौरा है कि कहाँ कहाँ कितने तदर्थ शिक्षक नियुक्त हैं, उनको सरकार कहाँ कहाँ वेतन देती थी, सर्वोच्च न्यायालय ने जिन तदर्थ शिक्षकों को पैदल किया था उसमें से कितने तदर्थ शिक्षक नौकरी पूरा पा चुके हैं, कितने अभी भी बेरोजगार बैठे हैं, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पढ़ा रहे हैं। इनका एक निश्चित मानदेय होगा 14,000 रुपया। 14,000 रुपया इनको शासन देगी, तभी तक देगी जब तक कि नए अध्यापकों की भर्ती नहीं हो जाती। नए अध्यापकों की भर्ती होने के बाद इनको भी शिक्षा मित्रों की तरह मतलब ईज ऑफ डूइंग कर दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे आप सभी लोगों को एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो कि संबंधित है आपके आरओ की एलिजिबिलिटी और उसके विज्ञापन को लेकर के। एपीएस की विज्ञापन की भी जानकारी मिल रही है, ये विज्ञापन आप लोगों को मई में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। एपीएस का लगभग 375 पदों पर यह विज्ञापन आएगा और इसमें चूंकि भाई अच्छी पोस्ट है ये, ठीक है ना, राजा नौकरी है, तो जो विद्यार्थी इसमें एज रिलैक्सेशन आदि को लेकर के भी जो विद्यार्थी चिंतित थे उसके संबंध में भी निर्णय हो चुका है और यूपी कांस्टेबल में भी एज रिलैक्सेशन के संबंध में निर्णय हो चुका है। तो आप सभी लोग चिंता मुक्त हो जाइए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों की समस्याओं के निराकरण हेतु सदैव कार्य करता रहता है। यदि आप सभी लोगों को हमारी याचिका से जुड़ना है जो कि 6500 सीटों को लेकर के 72,825 में जो सीटें रिक्त रह गई थी उन सीटों पर हम लोगों ने क्लेम किया है सर्वोच्च न्यायालय में, आप हमारी याचिका से जुड़ सकते हैं। जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती में विद्यार्थियों को हमारी याचिका के माध्यम से रिलैक्स मिला और आज वो जॉब पाने की पूरी रेस में है, क्योंकि 69,000 की रिव्यू लिस्ट तैयार हो रही है। बहुत सारे विद्यार्थी बाहर हो रहे हैं, बहुत सारे विद्यार्थी मतलब बहुत सारे विद्यार्थी बाहर हो रहे हैं। 6800 का जो मामला था वो पूरी तरीके से उसका पटाक्षेप हो चुका है, जैसा कि हाईकोर्ट ने आदेश दिया है, सेम अक्षरशः शासन उस पर अनुपालन कर रही है, ठीक है ना। और आपकी रिव्यू लिस्ट भी तैयार हो रही है और उम्मीद की जा रही है कि 31 मई तक ये रिव्यू लिस्ट आप सभी लोगों की जारी भी कर दी जाएगी। इसमें तकरीबन 18,000 विद्यार्थी बाहर होंगे और 18,000 नए विद्यार्थियों की इसमें एंट्री होगी, ठीक है ना। इसके लिए शासन प्रशासन जिम्मेदार नहीं होगा, बाकायदा सारी चीज़ें वैसे भी डिक्लेयर कर दी जाएंगी। बात करते हैं आपके संस्कृत माध्यमिक विद्यालय में अध्यापकों की भर्ती को लेकर के। संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के जितने भी अध्याचन चयन बोर्ड आए थे और प्रधानाचार्यों के जितने भी अध्याचन को रिसीव किया था उप सचिव श्री नवल किशोर शर्मा जी ने, वो समस्त अध्याचन शिक्षा निदेशालय को प्रेषित कर दिए गए हैं और शासन ने स्पष्ट कर दिया है कि इस पर लिखित परीक्षा के माध्यम से, चूँकि जो प्रधानाचार्यों की भर्ती होती है वो केवल साक्षात्कार के माध्यम से होती है, लेकिन इस बार लिखित परीक्षा के माध्यम से आप सभी लोगों को भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी। अब किसी भी प्रकार का कोई साक्षात्कार आदि नहीं होगा, ठीक है ना। प्रवक्ता में भी साक्षात्कार होता था, उसको भी समाप्त करके प्री और मेंस के आधार पर आप सभी लोगों की भर्तियाँ देखने के लिए मिलेंगी। हाँ, लेकिन टेक्निकल चीज़ें, आपकी मेडिकल चीज़ें, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें आप लोगों को प्री मेंस और इंटरव्यू के आधार पे ही देखने के लिए मिलने वाला है। तो ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए टेट से टेट, सुपर टेट, टीजीटी पीजीटी, एलटीजीएससी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी SSSC, झारखंड टीजीटी पीजीटी आदि में निश्चित सफलता प्राप्त करने के लिए आप पढ़िए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स 9721411385। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप सभी लोग इस नोट्स को बुक कर सकते हैं और अपनी सफलता को सुनिश्चित बना सकते हैं। धन्यवाद, शुभ रात्रि।